पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर जोधपुर में रूट मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च पुलिस लाइन से सोस्ती गेट तक आयोजित हुआ। इस दौरान एडीसीपी, एसीपी और थानाधिकारियों के अलावा सब इंस्पेक्टर और जवान भी मौजूद रहे। घुड़सवार पुलिस भी इस मार्च में शामिल हुए और सोस्ती गेट से वापस से पुलिस लाइन तक मार्च किया गया। रूट मार्च का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना। मुख्य अधिकारी डीसीपी राजश्री राज वर्मा और आलोक श्रीवास्तव ने इस मार्च की निगरानी की। पुलिस की उपस्थिति में बड़ी संख्या में पुलिस जवान, एडीसीपी, एसीपी, थानाधिकारी, सब इंस्पेक्टर और घुड़सवार पर पुलिस वाले शामिल थे। इस तरह के आयोजन से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है और शहर में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो ग्रेस की गहलोत सरकार के दौरान जो फोन टैपिंग हुई थी, उसके खुलासे खुद मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी ने किए थे। इसलिए कांग्रेस फोन टैपिंग मामले पर अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री खुद उन पर टिप्पणी करते थे। इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि कांग्रेस पहले स्वयं अपने भीतर झांकना चाहिए। जातीय जनगणना पर कांग्रेस द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि जब कोई विषय समझ में नहीं आए या जानबूझकर ना समझा जाए तो उस नासमझी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कभी-कभी विनोद कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेने वाले पार्टी है जो परिवार भाव से काम करती है। प्रधानमंत्री का सम्मान पूरे भारतवर्ष का सम्मान। केंद्रीय मंत्री ने साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे भारतवर्ष का सम्मान है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अब तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर हम भारतवासी गर्व कर सकें अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। सर, G7 जो चल रहा है, इससे पहले खालिस्तानियों ने वहाँ जो है भारत के जो इसके साथ जो है अपमान किया, विरोध कर रहे हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि छवि खराब भारत की भी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ देशों में बसे हुए कुछ लोग वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पहले से वर्षों से इस तरह की अलगाववादी ताकतें भारत की सरजमी से बाहर कई जगह ऐसे कलवित घोषित होती रही, लेकिन भारत की क्षमता और सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ में भारत के द्वारा ये स्पष्ट संदेश पूरी पुलवामा और पहलगाम के बाद में दिए जाने के बाद में कि अब भारत भूमि के खिलाफ चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, चाहे वो भारत की धरती पर से हो रहा हो या बाहर से, अब देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये होने के बाद में अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने शुरू होंगे। हमारा सामर्थ्य जिस तरह से बढ़ेगा, जिस शक्ति के साथ में बढ़ेगा, जिस गति के साथ में बढ़ेगा, ये सब लोग जो हैं वो नगण्य भी हो जाएंगे और अप्रासंगिक भी हो जाएंगे। सर, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि जो जनगणना हो रही है उसमें जाति शब्द नहीं है। क्या प्रधानमंत्री के विचार बदल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के किसी विषय को समझने या जानबूझ करके न समझने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनकी उस नासमझी या न समझने की आदत, इन दोनों के ऊपर कभी कभी विनोद कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के फोन टैप हो रहे थे। चलिए, मुझे लगता है कि टेलीफोन टैपिंग जो गहलोत सरकार में, जिसमें डोटासरा साहब खुद मंत्री थे, पीसीसी चीफ भी बने, उस समय के टेलीफोन टैपिंग के प्रकरण चीफ मिनिस्टर के ओएसडी ने जिस तरह से उन सब का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद अब कांग्रेस के किसी नेता से कम राजस्थान में तो उनको इस तरह के लांछन लगाने, इस तरह के आधारहीन बातें करने का
जो है मॉरल राइट भी अब उनका नहीं है, उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को जिस तरह के स्टेटमेंट ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं, उनकी सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री के व्यवहार आचरण को लेकर के, उनके टेलीफोन टैपिंग में संलिप्तता को लेकर के, मुझे लगता है पहले उस पर विचार करके फिर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्यों ने भाजपा पाली जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी के निवास स्थान पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्यों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में सोजत रोड में निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीर भेंट की व साफा माला पहनाकर स्वागत किया। तस्वीरें देखकर जिलाध्यक्ष ने तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं के उत्साह की प्रशंसा की। वहीं सोजत रोड में राजकीय चिकित्सालय में फिजिशियन डॉक्टर नहीं होने की बात पर जिलाध्यक्ष ने पाली सीएमएचओ विकास मारवाल से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी सोजत रोड में डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं इस अवसर पर सोजत रोड नगर पालिका के विधि नव नियुक्त सलाहकार जय सिंह सांखला का भी जिला अध्यक्ष भंडारी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय CCRYN नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित कुलगुरु प्रोफेसर प्रजापति का मार्गदर्शन पूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन मुख्य अतिथि प्रोफेसर गौड़ का आह्वान योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाए। CCRYN नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुआ MOU योग चिकित्सा को मिलेगा नया आयाम। लक्ष्य संस्था और आरोग्यम वेलनेस की पहल को मिली मान्यता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में योगा अनप्लग्ड कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर आधारित 5 दिवसीय योग कार्यक्रमों की श्रृंखला का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन प्रणाली है जो पृथ्वी व स्वास्थ्य के संतुलन को कायम रखने का सर्वकालिक समाधान प्रस्तुत करता है। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने कहा कि योग की भारतीय परंपरा और वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व योग दिवस भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास है। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी योग को जीवन शैली में अपनाए। संपूर्ण विश्व में प्राण की ऐषणा करने वाला नहीं करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत समझता है या नहीं समझता है वह भी प्राणों के संरक्षण के लिए प्रतिकार करता है, उपचार करता है और प्रतिकार करता है, दोनों ही प्रक्रियाएं करता है। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, चरम लक्ष्य, हम उद्देश्य जो बताते हैं वो दूसरा है स्वास्थ्य संरक्षण वाला, लेकिन चरम लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति, और उसके लिए एकमात्र साधन है योग। आचार्य कहते हैं कि जब तक हम प्राणेषणा की प्राप्ति के माध्यम से पूर्ण रूपेण शरीर के स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की किसी भी प्रकार से प्राप्ति करना तो दूर की बात, हम प्रयास ही नहीं कर सकते। अब इसमें कौन कितने पुरुषार्थ तक पहुंचता है ये अलग बात है। हमको वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि हम योग के प्रति जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारा तो जो भारतवर्ष है वो प्राथमिक काल से इसकी यदि हम दिनचर्या को देखें तो योग। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर आबाद ढाबर गांव में मंगलवार सुबह एक साथ 4 अर्थियां उठी। मदन भरत और राकेश विनोद की अर्थियां उठी तो हर किसी की आंख नम हो गई। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव के 4 युवाओं के अकाल मौत से पूरा गांव शौक था।
सभी बस एक ही बात बोल रहे थे कि भगवान ऐसा दृश्य किसी के जीवन में नहीं दिखाए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नम आंखों के साथ शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि पाली जिले के रोहट तहसील के ढाबर गांव के मूल निवासी पेमाराम राठौर पिछले 20 वर्षों से हैदराबाद में चिंतल शाहपुर नगर में रह रहे थे। 15 जून की उसकी पत्नी सोना देवी अपने 3 बेटे मदन, भरत, राकेश और बहन के लड़के विनोद के साथ तेलंगाना के बसरा सरस्वती पूजन के लिए गए थे। वहां गोदावरी नदी में डूबने से मदन, भरत, राकेश और विनोद ऋतिक की गोदावरी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। मृतकों के शव आज गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वंदे गंगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जंक्शन पंचायत समिति प्रधान मंगलाराम देवासी एवं विकास अधिकारी भागीरथ सिंह द्वारा क्षेत्र के सबराट ग्राम पंचायत के नर्सरी क्षेत्र में आज अभियान की शुरुआत की गई। गांव की नर्सरी क्षेत्र में आज इस अभियान की शुरुआत करते हुए अनेक छायादार वृक्ष लगाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों को जल एवं वृक्षारोपण की शपथ दिलाई। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत श्रमदान किया और पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रधान मंगलाराम देवासी ने बताया, वृक्षारोपण अभियान में एवं जल संरक्षण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर विकास अधिकारी भागीरथ सिंह अधिकारी, स्थानीय गांव सरपंच, अनेक वार्ड पंच एवं सैकड़ों ग्रामीण आदि मौजूद रहे। सफल बनाने में अपना योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। भारत माता की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार दिनांक 16 जून 2025 को जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ स्वास्थ्य महाशिविर के आरंभ का औपचारिक शंखनाद किया गया। नेत्र कुंभ दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम व अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से आविष्कृत एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के दौरान विश्व भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक ही स्थान पर विश्व स्तरीय नेत्र जांच सुविधा, चश्मे बनाकर देना और मोतियाबिंद पाए जाने पर निःशुल्क सर्जरी तक प्रदान की जा चुकी है। यहाँ तक कि नेत्र कुंभ अवधि में सर्जरी संभव न हो पाने की स्थिति में पीड़ित मरीजों को उनके निवास क्षेत्र के निकट स्थित अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में समरसता के प्रत्येक जन के आराध्य बाबा रामदेव जी को समर्पित भजन व लोक गीतों की प्रस्तुति सक्षम की दृष्टि बाधित दिव्यांग बंधु हिंदी के व्याख्याता श्री जसराज शर्मा द्वारा दी गई। तत्पश्चात मंचसीन अतिथियों द्वारा भारत माता, महान संत सूरदास जी और लोक देवता बाबा रामदेव जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। हृदय में स्थित सेवा भाव लिए मानव सेवा, माधव सेवा की भावना रखते हुए सभी के चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, भारत तो संतों की भूमि रही है और जब भी कोई दूसरा कार्य हम आम लोगों से नहीं हुआ है तो हमने बात और संतों के हाथों में दी है और संतों ने उस कार्य को सफल किया है। हम सबके श्रद्धेय, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले और जिन्होंने पंच परिवार प्रतापपुरी जी, पूजनीय प्रतापपुरी जी महाराज हमारे मध्य में भाग्यनगर से यहाँ पर उपस्थित प्रसिद्ध उद्योगपति, जिन्होंने इस राजस्थान क्षेत्र में हमारे स्वप्न को साकार करने के लिए दिव्यांग सेवा केंद्रों का जाल बिछाने का उपक्रम प्रारंभ किया। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि महेश जी बलदवा एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान श्रीमती भगवती बलदवा जी, मुख्य वक्ता कितना स्वच्छ है। वही बोलने वाले अपने घर के कुत्ते को सड़क के बाजू में लेकर गरीब करवाते हैं। आज नियम का पालन, लाल बत्ती चली है, गाड़ी लाल बत्ती जंप नहीं करनी चाहिए, नियम है,
लेकिन वो गाल देखता है इधर उधर। एक बार ऐसा हो गया, एक युवा लालबत्ती जंप करके गया तो वहां पुलिस बाजू में खड़ा था, उन्होंने रुका, क्या दिखता नहीं क्या? बोला भाई साहब वो दिखा, आप नहीं दिखा। आप संपूर्ण स्वदेशी उत्पाद है। आप एक वेंडर के रूप में सक्षम में जुड़े, परंतु अब एक कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि दयाल सिंह जी ने कहा कि श्रम और समय, इसके दो उदाहरण हम सबके सामने यहीं पर हैं। बाहर की तरफ ही जो अपना लोगो है उसमें आई दिखाई देती है, उसका एकदम मेहनत से और एक चित्र बाहर बनाया है हमारे बहन कविता जहांगीर ने। बहन यहाँ पर उपस्थित हैं तो आगे की तरफ सवाल है। बहन कविता जहांगीर, आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं और प्रातःकाल से ही और अपनी टोली के साथ में लग करके और उसने वह लोगो बाहर बनाया है। तो हम हो जाता है तब इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस भाव से लाखों लाखों जो इस पथ पर पथिक बन करके चल रहे हैं, अब वो युग आ चुका है, ये स्वर्णिम युग। इस स्वर्णिम युग में पुनः भारत अपने उस पथ पर चलेगा जो विश्व को मार्गदर्शन बन करके विश्व बंधुत्व के भाव से, ज्ञान के भाव से, त्याग के भाव से, सेवा के भाव से, समर्पण भाव से और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भाव से पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि स्वर्णिम युग में ऐसे आयोजनों में, ऐसे कार्यों में हम सब लोग निमित्त बने हैं। पुनः मैं हृदय से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को, कि पधारो हमारे देश और पधारो हमारे पोकड़ प्रदेश। और बाबा रामदेव जी की वो धरा जहाँ समरसता का बहुत बड़ा हमें संदेश सदियों सदियों से मिलता रहा है, बाबा रामदेव जी की वो पावन धरा जहाँ से सेवा का संकल्प करने का हमें हमेशा संदेश मिलता रहा है। और अभी जैसे जसराज जी डॉक्टर साहब ने भजन गाया, वो हम सब के लिए बाबा जी के भजन को एकदम अंगीकृत करने वाला, उनके उपदेशों को अंगीकृत करने वाला था। इसलिए बाबे जी को जब याद करते हैं तो बाबू बेल आवे है, और बाबा रे चरणों में बाबू केरो अपर अपे केरा बाबेरा। बाबे जी की उस पावन धरा पर ये महाकुंभ यज्ञ हो रहा है नेत्रदान का। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं इसमें निमित्त बनने का। पुनः आप सबको हृदय से सादर आमंत्रित, आपका आभार, धन्यवाद। जय बाबेरी, जय गुरु महाराज। परिवर्तन तो निश्चित है, अनिवार्य है, इसमें अवसर देखें, ये हमारा काम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जोधपुर में 1 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जोधपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ हुई, जिसमें विज्ञान केंद्र परिसर में 100 पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश देना और हरित परिवेश को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, जल जीवन का आधार है, लेकिन आज जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। इससे निपटने के लिए समाज में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर PS जाखड़ ने जल, जंगल और जमीन के महत्व का व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि ये तीनों मानव सभ्यता की मूलभूत आवश्यकताएं और इनके संरक्षण के बिना जीवन असंभव है। वरिष्ठ वक्ता श्री आईदान राम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, मनुष्य और प्रकृति का संबंध अनादिकाल से रहा है और प्रकृति की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में श्री आईदान राम चौधरी एवं डॉक्टर पूनम सिंह जाखड़ ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।